हेलो स्टूडेंट, आई एम केशरवानी मैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हाफ पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने लिख के रखा हुआ है कि हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई मीन हम पहचानेंगे कैसे कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज कम्प्लीटेड। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है ये हम कैसे जानेंगे। देन देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है in which a new substance is formed. Chemical reaction is that process in which new substance is formed. Then that process is known as chemical reaction. In short, अगर हम लिखना चाहें chemical reaction तो हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, एरो का साइन लगाते हैं। आफ्टर देन आरएचएस में हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम कैसे समझ सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, मे बी एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब उनके बीच में रिएक्शन होती है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ये जो न्यू सब्सटेंस होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहले हम डेली लाइफ डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा डेली लाइफ में क्या होता है, हम कोई कच्ची सब्जी लेते हैं, वेजिटेबल्स लाइक बनाना, रखे रखे वो क्या हो जाता है, वो पक जाता है। तो क्या वो बनाना वापस कच्चे फॉर्म में, वापस रॉ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। मीन्स व्हाट, वहां पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेम वे में और क्या होता है डेली लाइफ में, तो हम दूध कभी फ्रिज में रखना भूल गए, मिल्क बिकम्स सोर मिल्क हो जाता है, दूध फट गया हम बोलते हैं, तो वो भी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन जाता है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ विच आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। Those processes are known as chemical reaction in which new substances with new properties are formed. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 10th स्टैंडर्ड में जनरली एक प्रैक्टिकल कराया जाता है एंड ये होता है मैग्नीशियम रिबन बर्न करने का। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, हम उसे सैंड पेपर से अच्छे से रब कर दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर में जो कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स की जो लेयर हो जाती है, आई मीन जो अनवांटेड मटेरियल है, हम उसको पहले रब करके हटा देते हैं, जिससे फ्रेश मैग्नीशियम रेडी हो जाता है रिएक्ट करने के लिए। फिर जब हम उसे बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, देन वी गेट अ न्यू सब्सटेंस विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये व्हाइट एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमने लिया था तो मैग्नीशियम का कलर क्या था, उसका नेचर कैसा था, उसकी स्टेट क्या थी, एंड आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ये व्हाइट एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैंने टाइम सेव करने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के रखे हैं, अभी वन बाय वन हम इसको देखते जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का, ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। क्या होता है, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जैसे ही हम लैब में वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे गैस इवॉल्व होती है। तो कुछ केसेस में आप देखोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, किसी में CO2, मे बी इन एनी अदर केमिकल रिएक्शन अमोनिया भी वहां पे होती है, रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो ये जो एग्जाम्पल है लैब में वैसे कराया जाता है। अब अभी आप कोरोना का टाइम है, अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बहुत सिंपल है इसको समझना। आप थ्योरेटिकली समझ सकते हो। तो क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में हम जिंक के ग्रैन्युअल्स लेते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होता है जिंक का, हम जिंक ग्रैन्युअल्स लेते हैं एंड डाइल्यूटेड H2SO4। लैब में वैसे भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स है वो नहीं दिए जाते, दे आर क्वाइट हार्मफुल। सो आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, स्मॉल जिंक के पार्टिकल्स इसमें डालेंगे एंड डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप आप अपने टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम वहां से गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो गैस निकल रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल। अभी हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। वैसे 10th स्टैंडर्ड में रिएक्शन पे ज्यादा नहीं जाया जाता। स्टार्टिंग के रिएक्शन जब तक आपको बैलेंसिंग नहीं बताई जाती तब तक रिएक्शन आप कौन से फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। बट अगर आप इस फॉर्म में अभी से लर्न करना स्टार्ट करें तो ये बहुत इजी हो जाता है। आप बहुत शॉर्ट वे में बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं ये जिंक ग्रैन्युअल्स वाला रिएक्शन हम कैसे समझ सकते हैं। तो जिंक ग्रैन्युअल्स मीन्स हमने जिंक लिया है, डाइल्यूट H2SO4 जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में हमने लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है, दिख रहा है सबको, ये H2 सेपरेट हो गया। तो H2 आपने सेपरेट किया। जो सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है विच इज अवर मेन प्रोडक्ट, तो वो क्या प्रोडक्ट है, जिंक एंड SO4। स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने वैलेंसी की बात की थी, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला की बात की थी। तो जिंक सल्फेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। तो जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है एंड सल्फेट आयन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे दोनों जगह 2-2 है, बट बिकॉज हम इसको सिंपल रेशियो की तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट्स वाई जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। तो रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये जिंक ग्रैन्युअल्स है, हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, H2 गैस रिलीज हो गई एंड जिंक सल्फेट इज अवर मेन प्रोडक्ट। H2 के साइड में मैंने एरो लगाया है। तो जब भी गैस रिलीज होती है ना, हम अपवर्ड्स एरो लगाएंगे, और जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम डाउनवर्ड्स एरो लगाएंगे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी क्लियर, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। अभी हम सेकेंड एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये है सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट फॉर्म में हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए रिएक्शन बैलेंसिंग भी साथ ही साथ सीखते जाते हैं। 2 times Na 2 times Cl, it makes 2 times NaCl which is sodium chloride। आफ्टर देन यहाँ का जो H2 है 1 ऑक्सीजन इसमें शिफ्ट हो जाता है और H2O हमें मिलता है। CO3 नाउ कन्वर्ट्स टू CO2। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखोगे कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो बिल्कुल सेम वे में हम साइड में अपवर्ड्स एरो शो करेंगे, और हमने देखा कि इस एग्जांपल में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी केस में H2 निकलने वाली गैस कौन सी है। तो जब आप लैब में ये प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पे फर्दर और कंफर्मेशन टेस्ट होता है। जैसे H2 गैस पॉप साउंड क्रिएट करता है, CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तो वो सब बात की चीजें हैं। अभी आपको रिएक्शन क्लियर होना चाहिए और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डन, हमने देख लिया कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन शो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इज इट क्लियर? नाउ हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को समझने के लिए छोटी क्लासेस में ऐसे बताते हैं कि लाइक आपने वाटर लिया, इसमें थोड़ा सा सैंड डालिए, सैंड कहाँ आएगा, बॉटम में बैठ जाएगा। तो वैसे ही जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पे आप देखोगे कि जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम सोल्यूशन सेपरेट हो जाता है। ऊपर क्लियर वाटर की तरह क्लियर सोल्यूशन होता है एंड बॉटम में आपको इस तरह के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ये जो बॉटम में कलेक्ट होता है ना, दैट इज नोन एज PPT, मीन्स इट इज प्रेसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गैस नहीं रिलीज होती है, गैस इवॉल्व नहीं होती है, इवन हमें क्या मिलता है, हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसिपिटेट वाला।
तो फर्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों की आप रिएक्शन देखेंगे, जब आप लैब में देखेंगे तो आपको मिलेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में येलो येलो पीपीटी बन जाता है। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है ये कौन से सब्सटेंस का है? तो रिएक्शन बैलेंसिंग भी देखते चलते हैं। यहाँ का NO3 2 times and 2 times potassium, it converts to 2 times KNO3 which is potassium nitrate। एंड ये जो आयोडीन वाला पार्ट है, आयोडाइड आयन है, ये रिएक्ट करता है लेड से। पीबी की वैलेंसी 2 होती है, दैट्स वाई PbI2। पढ़ेंगे कैसे? दिस इज लेड, दिस इज आयोडाइड। तो ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें लेड आयोडाइड मिलता है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेम वे में हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। बेरियम क्लोराइड पे जब डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ का Cl2 एंड H2 दोनों मिलके क्या बना लिए? HCl। अभी मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ba एंड SO4। दोनों की वैलेंसी 2 है, सो नथिंग, कोई ट्वाइस थ्रेस की जरूरत नहीं है, इट इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। तो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखा केमिकल रिएक्शन का, विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर दिखता है जब हम लैब में करते हैं एक्चुअली। तो सिट्रिक एसिड में हम KMnO4 डालेंगे, या ये बोल सकते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में KMnO4 लेंगे। अब सिट्रिक एसिड अगर नहीं है, यू कैन यूज लेमन। आप इसमें सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालिए। आप देखोगे कि जो KMnO4 का कलर पर्पल होता है, पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल कलर का होता है, वो आफ्टर सम टाइम कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? तो इट बिकम्स कलरलेस, उसका सारा कलर गायब हो जाता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि यस, नाउ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो हमने देखा चेंज इन कलर का एक परफेक्ट एग्जांपल सिट्रिक एसिड प्लस KMnO4। आफ्टर देन ये जो KMnO4 का पर्पल कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम लेते हैं और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम पास कराते हैं तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज चेंज इन कलर। आई होप आप सबको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक समझ आए होंगे। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी आप देखेंगे लैब में कि जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं सडनली इट बिकम्स हॉट और सडनली इट बिकम्स वेरी कूल, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। तो ये क्या है? दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या है ये देखते हैं। तो ये जानने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है, आप शॉर्ट में लर्न करिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब हीट इवॉल्व कैसे होगी? तो आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने जिस टेस्ट ट्यूब में वो एक्सपेरिमेंट किया, आप देखेंगे सडनली आपको वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल हॉट लगने लगेगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है दैट इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अभी डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो CaO होता है, डू यू नो व्हाट इज CaO? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इन शॉर्ट इट इज नोन एज लाइम। लाइम मीन्स चूना, वो जो पेंट वगैरह करते हैं ना, चूना। तो ये जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो आप अगर उसमें हाथ डाल देंगे धोखे से भी तो बिल्कुल बर्न हो जाता है, इतनी ज्यादा हीट वहां पे रिलीज होती है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर होता है, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? तो इन दोनों की रिएक्शन से बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस वी कैन राइट हियर लॉट्स ऑफ हीट, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? दैट इज एक्सोथर्मिक। तो चेंज इन टेम्परेचर 2 टाइप से होता है।
हमने हीट इवॉल्व का एक एग्जाम्पल देख लिया, एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल देख लिया। अभी हम देखते हैं एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, जिसमें आपको टेस्ट ट्यूब इस बार हॉट नहीं लगेगा, इस बार ये बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड लिया जाता है और उसमें अमोनियम क्लोराइड जब ऐड किया जाता है तो रिएक्शन इस तरह से होती है कि जो बेरियम है उसका क्लोराइड फॉर्म होता है, 2 टाइम्स OH एंड यहाँ का 2 टाइम्स H दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं एंड अमोनिया गैस इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बनती है। तो ये रिएक्शन जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल फील होगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं इट सडनली बिकम्स कोल्ड, मीन्स व्हाट, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। एंड विच केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर 2 टाइप से होता है, एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, एंड एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज चेंज इन स्टेट। आप देखेंगे स्टेट चेंज हो जाता है। अब ये स्टेट कौन कौन से होते हैं, सबको क्लियर है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म है मे बी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर स्टेट में चेंज हुआ है मीन्स व्हाट, केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो सबसे जेन्युइन एक कॉमन एग्जांपल है, लाइट गर्ल होता है, हम कैंडल की तरफ दौड़ते हैं तो वो जो कैंडल होता है वैक्स है, स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही हम गैस बर्न करते हैं वहां पे कंबशन रिएक्शन होती है। आफ्टर देन व्हाट बिकम्स, क्या होता है, तो जो वैक्स सॉलिड फॉर्म में रहता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है एंड CO2 गैस भी तो रिलीज होती है ना, जो उसका आप बोल सकते हैं धुआं निकलता है या CO2 गैस, सबको समझ आता है। तो जो वैक्स पहले सॉलिड फॉर्म में था अभी वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एंड गैस में। तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें किसमें चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन दिस टॉपिक। अभी नेक्स्ट एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 10 बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपको सारे एग्जाम्पल हम नेम से लर्न करेंगे, हम ट्रिक से लर्न करेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, इसे फॉलो करिए। समझ आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, आपको केमिस्ट्री डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ अभी मैंने मैथ्स की वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया है, अभी मैं आपकी क्लास पे फोकस कर रही हूँ। तो जस्ट अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो डालूंगी, उसे भी आप देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ओके, ये पढ़िए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम है या आपको और कोई नया टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। टिल देन, थैंक यू।